नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की और आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई अहम कार्यक्रम होने वाले हैं। थोड़ी देर में कोटद्वार के सिद्धिवली मंदिर में पहुंचेंगे सीएम धामी। पौड़ी गढ़वाल के सिद्धिवली मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दोपहर 12:15 पर कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल में लेंगे भाग। वहीं शाम 3:25 पर दिल्ली में उत्तराखंड महोत्सव में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में पहाड़ की संस्कृति और शान पर भी रहेगा फोकस। शाम 4:50 पर उत्तराखंड निवास चाणक्यपुरी पहुंचेंगे सीएम धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सीएम धामी सबसे पहले कोटद्वार स्थित सिद्धवली मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। उसके बाद वे कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल में भाग लेंगे। दोपहर के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वे उत्तराखंड महोत्सव में शामिल होकर पहाड़ की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देंगे। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई बड़े कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। वहीं इस खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी, क्या पूरी जानकारी है? जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई बड़े कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, पहले देहरादून में और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हाँ ठीक है, देखिए आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी गढ़वाल का दौरा है और बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा इसको कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी में पहुंचेंगे और कोटद्वार में पहले तो जैसे कि मुख्यमंत्री की आदत में भी शुमार है कि जब भी कहीं जाते तो सबसे पहले स्थानीय जो देवी देवता हैं वहाँ पर पूजा अर्चना जरूर करते हैं। तो उसी क्रम में जो है आज कोटद्वार पे सिद्धबली जो मंदिर है वहाँ पर जाके माथा टेकेंगे और प्रदेश के लिए प्रदेश की समृद्धि के लिए वहाँ पर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो है बर्ड फेस्टिवल कोटद्वार में होने जा रहा है, जो कि इस बार पहली बार बर्ड फेस्टिवल ये होने जा रहा है, जिसमें लगभग 400 प्रजाति के वहाँ पर पक्षी रहेंगे, जिनको देखने के लिए देश और दुनिया से लोग पहुंचेंगे। 2 दिवसीय ये फेस्टिवल यहाँ पर होने जा रहा है, उसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वहाँ पर उद्घाटन करेंगे और इस दौरान तमाम और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर जो है तो तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनसे भी वार्ता करेंगे। उसके बाद दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री का रहेगा। दिल्ली में उत्तराखंड महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसमें उत्तराखंड की तमाम जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसको वहाँ पर देखने की झलक वहाँ पर देखने को मिलती है और प्रत्येक वर्ष इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जो भी उत्तराखंड वासी दिल्ली में निवास करते हैं वो तमाम वहाँ पर ये व्यवस्था करते हैं और इस कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर वहाँ पर किया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर शिरकत करेंगे और वही तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं और अन्य प्रदेशों को भी वहाँ पर संस्कृति को परोसा जाता है, उसको भी देखेंगे और उसके साथ ही उत्तराखंड की की जो संस्कृति है वो भी खान पान है, उसके साथ तमाम उत्तराखंड के मिलेट्स है वो भी वहाँ पर परोसे जाते हैं और उसके स्टॉल भी वहाँ पर लगते हैं। तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत आज करेंगे। उसके साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर रात जो है तमाम केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है, दे रहा है जिसका और तमाम प्रयास भी लगाए जा रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि आगे किस तरह का कार्यक्रम रहता है। बहरहाल आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जी ठीक है। फेस्टिवल में भी सीएम धामी शामिल होंगे, वहां पर पहुंचेंगे, तो ये भी एक पर्यटन के लिए काफी बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड को पर्यटन के लिए बढ़ावा मिल रहा है तो उसके लिए भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हाँ निश्चित तौर पर ट्विंकल, जिस तरीके से देखा गया कि उत्तराखंड में लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, चाहे 4 धाम हो, उसके साथ ही तमाम जो उत्तराखंड के पर्यटन स्थल है जो कि विश्व प्रसिद्ध है उसका वहाँ पे प्रदर्शन भी होता है और ये जो उत्तराखंड महोत्सव होता है वहाँ पर तमाम उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको दर्शाया जाता है। उत्तराखंड की जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, उसको वहाँ पर दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है और तमाम उत्तराखंडी वहाँ पर पहुंचते। उसके साथ ही तमाम और प्रदेशों से भी लोग वहाँ पर आते हैं उत्तराखंड की संस्कृतियों को वहाँ पर देखेंगे। उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निमंत्रण भी तमाम लोगों को देते हैं कि उत्तराखंड आए और उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको
को देखें तो निश्चित तौर पर कई मायनों में बहुत अहम ये कार्यक्रम रहने वाला है। जी जी मदन, दिल्ली के लिए भी सीएम धामी थोड़ी देर में रवाना होंगे, तो वो दौरा कितना अहम माना जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से वो दिल्ली पहुंचेंगे तो कई बड़े नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है और अपनी उत्तराखंड को लेकर भी वो कई बड़े मुद्दों पर बात कर सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाना है, और जो विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं वो भी काफी अहम होंगे। हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कि अब ये चुनावी वर्ष चल रहा है, अगले साल की जो है मार्च में चुनाव होने, तो निश्चित तौर पर ये चुनाव की एक निश्चित भी देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली के दौरे पर रहते हैं तो तमाम मंत्रियों से मुलाकात भी करते हैं, और क्योंकि आगे यहाँ पर विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, और उसके साथ ही मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाते हैं तो एक कयास और भी लगने लग जाते हैं। देहरादून में भारी पत्थर के नीचे दबा है मासूम। सीवर लाइन कार्य में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके चलते हड़कंप मच गया है। बिना सुरक्षा निर्माण कार्य के कारण बड़ा हादसा हुआ है। संतुलन बिगड़ने पर मासूम के ऊपर गिर गया है पत्थर। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रशासन के खिलाफ उनका गुस्सा भी देखने को मिला है। तो देहरादून के चंदन नगर में यह बड़ा हादसा हुआ है। तो राजधानी देहरादून में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां रेस कोर्स के चंदन नगर इलाके में सीवर लाइन निर्माण के दौरान बड़ी लापरवाही के चलते एक मासूम की जान जोखिम में टल गई। सड़क किनारे बिना सुरक्षा के रखे एक बड़े और भारी भरकम पत्थर के नीचे मासूम बच्चा दब गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस दर्दनाक घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और कार्यदायी संस्था के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाया है। तो जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है, एक मासूम बच्चे के घायल होने की खबर, इसने पूरे इलाके में हड़कंप मचवा दिया है। लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तो सीवर लाइन के निर्माण कार्य के दौरान ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक बड़े पत्थर के नीचे बच्चे का दबना और उसका घायल होना एक बड़ी लापरवाही है, जिसने प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से ये बच्चे के ऊपर ये लापरवाही आई है, बड़ा सवाल है। वहीं इस खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है कि एक बच्चा इतने बड़े पत्थर के नीचे दब जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है, और वहां पर वो लापरवाही देखने वाला कोई नहीं है, कैसे कोई प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है? टिंकल, बहुत बड़ी ये घटना है, और जिस तरीके से छोटा सा बच्चा बड़े पत्थर के नीचे दबा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग वहाँ पर एकत्र हो गए हैं और स्मार्ट सिटी का ये कार्य चल रहा है। तमाम पूरे राजधानी में स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं और सिविल लाइन को लेकर ये कार्य चल रहे हैं, जिसको कि सिविल लाइन को ढकने के लिए स्लैब बनाए गए हैं। इस स्लैब का एक बच्चा रखा हुआ था वहाँ पर, वो जो बड़ा स्लैब एक जो है वो सही तरीके से नहीं रखा गया था, जो कि एकदम से फिसला और बच्चे के ऊपर गिर गया, जिससे ये घटना हुई है। और बच्चा गंभीर रूप से जो है गंभीर रूप से चोटें भी आई है बच्चे को, हालांकि अभी इलाज चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी घटना है, और जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं, अगर इस तरीके से शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगा तो निश्चित रूप से कभी बड़ी घटनाएं हो सकती है। और ये बहुत बड़े बड़े स्लैब है जो कि ये नालियों को ढकने के लिए जो बनाए जाते हैं, वो उसका एक ये चट्टा वहां पर था, जिससे कि ये पत्थर फिसल कर उस बच्चे के ऊपर गिरा है। तमाम लोग वहां पर पहुंच गए हैं, शासन प्रशासन की टीमें भी पहुंची है। हालांकि बच्चे को जो है उचित उपचार के लिए भेज दिया गया है, उचित उपचार चल भी रहा है, लेकिन बच्चे की हालत गंभीर अभी बताई जा रही है। और निश्चित तौर पर बड़ी घटना है और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरीके की शासन प्रशासन ने ऐलान किया है कि देखा जाएगा कि इतनी बड़ी घटना को, इतनी बड़ी जो चीज है वो कैसे हुई और कैसे इन लोगों ने इससे बड़े पत्थर को ऐसे रखा होता कि वो एकदम से फिसल के बच्चे के ऊपर गिरा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर अभी कार्रवाई होगी, लेकिन बहरहाल बड़ी घटना है और इस बच्चे को गंभीर रूप से चोट आई है। इसी पर सभी दुआ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि चलते फिरते रास्ते पर इस तरीके का हादसा होना बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या अभी तक कोई प्रशासनिक कार्रवाई की गई है या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को मिली है?
ठीक है, देखिए अभी तक तो जो है सबसे पहला जो फोकस है वो ये देखा जा रहा है कि बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और कोई बड़ी ऐसी अंदरूनी चोट ना हो, ताकि बच्चे को कोई बड़ा नुकसान हो। तो सबसे पहले जो है प्राथमिकता उसको दी जा रही है उपचार के लिए। उसके बाद ही ये वहाँ पर शासन प्रशासन की टीमें भी त्वरित रूप से पहुंच गई थी। अब इस पर कार्रवाई होगी कि किसने ये कार्य किया था, क्या वो मजदूर थे जिन्होंने इस तरीके से पत्थरों को रखा, कि इसे सही तरीके से नहीं रखा गया है, क्योंकि रात भर आजकल कार्य चल रहा है। जल्द से जल्द जो है जो सिविल लाइन के कार्य है वो पूरे करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम कार्य पूरे राजधानी में चल रहे हैं। तो इसी के चलते ये घटना हुई है। अभी पूरा प्रकरण की जांच परख चल रही है। उसके बाद निश्चित रूप से ये उम्मीद की जाती है, जिस तरीके से लोगों ने भारी विरोध व्यक्त किया है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदन आपका हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में शंकराचार्य विवाद के बीच बद्रीनाथ का बड़ा संकेत सामने आया है। गाड़ू घड़ा यात्रा के लिए मिला है विशेष निमंत्रण। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिला है यात्रा का न्योता। शंकराचार्य के रूप में यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया गया है। बद्रीनाथ पुजारी समुदाय ने विवाद पर दिया है संदेश। ज्योतिष पीठ और बद्रीनाथ के बीच अटूट धार्मिक परंपरा है। तो प्रयागराज से शुरू हुआ शंकराचार्य पद का विवाद अब एक नए मोड़ पर आ गया है। काशी पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जहां योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। क्षेत्रों में क्या उम्मीद है? देखिए, कल मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी और जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रगति पोर्टल देश के अंदर डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया था, जिसमें पूरे देश के सभी प्रोजेक्ट उनकी समीक्षा होती है। हमारे राज्य की भी 42 परियोजनाएं इस प्रगति पोर्टल के माध्यम से उनकी समीक्षा हो रही है, जो लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जिनकी धनराशि है। तो इतना सारा हमको पहले से ही मिले हुए हैं। हर राज्य को केंद्र की कोई भी योजना होती है तो उसमें हमको अवश्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार हमारा ध्यान रखती है। अभी शासकीय के जो पैसा मिला है, स्पेशल विशेष जो सहायतित योजनाएं हैं, उनमें हमको बहुत बड़ी राशि मिली है और लगातार भारत सरकार ने हमको दिया है। तो इस बार के बजट से भी हमको हमेशा से उम्मीद है, उम्मीद से बढ़कर हमको मिलता है। तो इस बार भी हमको उम्मीद से बढ़कर मिलेगा। फ्लोटिंग पॉपुलेशन पर आपने हमेशा बात रखी है, जो हजारों जो करोड़ों पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं और वो भी हम पर एक तरह से एक हमारी उनके लिए भी व्यवस्थाएं हमें करनी होती है। क्या इस और कोई डिमांड सर? इसके लिए भारत सरकार में समय समय पर हम लोगों ने अपना निवेदन किया है कि राज्य की जो हमारी आबादी है, जनसंख्या है, उस आबादी से लगभग 8-10 गुना ज्यादा आबादी का हमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन का आने वाले लोगों का हर प्रकार से उनका इंतजाम करना होता है, उनके लिए व्यवस्थाएं करनी होती हैं। तो भारत सरकार जो भी हमको ग्रांट दे, भारत सरकार जो भी हमको सहायता करे, उन सब का भी ध्यान में रखे, क्योंकि यहाँ पर 4 धाम यात्रा चलती है, हर साल कांवड़ यात्रा होती है, अभी कुंभ मेला हमारा प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आदि कैलाश यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा भी हमारे राज्य में होती है। विशेष पर्वों पर और विशेष स्थानों पर हमारे यहाँ वर्ष भर मां पूर्णागिरी के स्थान पर भी 30-40 लाख लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। अब जागेश्वर धाम में बड़ी संख्या आने लगी है। हेमकुंड साहब जाने वालों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। आदि कैलाश जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। 4 धाम यात्री पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं और प्रत्येक वर्ष उनकी संख्या बढ़ रही है। हरिद्वार ऋषिकेश में हर महीने कोई न कोई पर्व, कोई न कोई ऐसा दिन विशेष आता है कि लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन की दृष्टि से भी एक शीतकालीन यात्रा जो हमने प्रारंभ की है, उसके कारण से भी लोगों का आवागमन काफी बढ़ा है। तो उस दृष्टि से हमारा ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य विवाद के बीच बद्रीनाथ का बड़ा संदेश सामने आया है। गाड़ू घड़ा यात्रा के लिए मिला है विशेष निमंत्रण। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिला है यात्रा का न्योता।
शंकराचार्य के रूप में यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया गया है। बद्रीनाथ पुजारी समुदाय ने विवाद पर दिया है बड़ा संदेश। ज्योतिष पीठ और बद्रीनाथ के बीच अटूट धार्मिक परंपरा देखने को मिल रही है। तो प्रयागराज से शुरू हुआ शंकराचार्य पद का विवाद अब एक नए मोड़ पर आ गया है। काशी पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जहां योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से एक बड़ा धार्मिक संकेत सामने आया है। डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत ने उन्हें शंकराचार्य के रूप में घाड़ू घड़ा यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है। भारत के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम के रूप में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर खुलेंगे। बसंत पंचमी के धार्मिक पावन पर्व पर नरेंद्र नगर स्थित टीरी नरेश विराज दरबार में भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के साथ ही भगवान बद्री विशाल की नित्य प्रति महाभिषेक पूजा में प्रयुक्त होने वाले तिलों के तेल को पिरो करके गाड़ू घड़ा में रखने की तिथि भी घोषित हुई है। वह तिथि 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ भगवान का गाड़ू घड़ा तेल कलश में तेल पिरो करके भरा जाएगा। तो वहीं हमारे साथ इस खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, ये विवाद सामने आया है शंकराचार्य जी का, अब उसी में उत्तराखंड के बद्रीनाथ समिति के पुजारियों ने उनको संदेश दे दिया है कि वो यात्रा में शामिल हों। देखिए, मैं आपको बताऊं, विवाद के बीच अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से जुड़ा जो अहम घटनाक्रम है वो ये है, पुजारी समुदाय के शीर्ष पंचायत है श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत, इन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान के लिए न्योता भेजा है और इस निमंत्रण में बाकायदा उनको शंकराचार्य के तौर पर इनवाइट किया गया है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई एक अहम प्रथा है जिसमें कलश यात्रा निकाली जाती है। उस कलश यात्रा में उनको बुलाया गया है और ससम्मान बुलाया गया है। आपको बताएं कि जो पूरे देश में बहस चल रही है कि शंकराचार्य है या नहीं है, इनको जवाब देना, अल्टीमेटम देना, क्योंकि प्रयागराज के घटनाक्रम के बाद जो हालात बने उसके बाद से कई तरीके की चर्चाएं और उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप को बड़ा बवाल मचा रहा है। ऐसे में जो बद्रीनाथ धाम से जुड़ा हुआ इनको इन्विटेशन अपने आप में ये साबित करता है कि ये लोग इनको शंकराचार्य के रूप में मान्यता भी देते हैं और उनको सम्मान भी देते हैं। तो इसको लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में डीएम सविन बंसल की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में नशे के खिलाफ सख्त रणनीति तैयार की गई है। नशा मुक्त केंद्रों पर होगी छापेमारी की कार्रवाई। सरकारी नशा मुक्त केंद्र के आए सुखद परिणाम। 7 लोग नशा छोड़ मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। डीएम की तरफ से कहा गया है बिना पंजीकरण वाले केंद्रों पर लगेगा ताला। डीएम की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की रोकथाम के भी उद्देश्य हैं। तो देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित ये बड़ी बैठक की गई है जिसमें नशे के खिलाफ सख्त रणनीति तैयार की गई है। डीएम ने मादक पदार्थों की सप्लाई चेन तोड़ने और अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्त केंद्रों पर छापेमारी कर उन्हें सील करने के निर्देश दिए हैं। राहत की बात यह है कि रायवाला स्थित राजकीय नशा मुक्ति केंद्र से वैज्ञानिक उपचार से अब तक 7 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होकर समाज की मुख्यधारा में लौट चुके हैं। और डीएम की तरफ से कहा गया है कि जिन पर दस्तावेज नहीं होंगे उन सभी पर कार्रवाई होगी। जो नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की रोकथाम का बड़ा उद्देश्य तय किया गया है। डीएम सविन बंसल ने बड़ी बैठक की है। नशे पर रोक लगाने के खिलाफ, नशे के खिलाफ सख्त रणनीति तैयार की है। कहा गया है कि जो भी नशा मुक्त केंद्रों पर छापेमारी की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र में
गमरी गांव में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है, जहां देवदार की लकड़ी से बने एक पुराने आवासीय भवन में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को आसपास के मकानों तक फैलने से रोका। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। जिस तरीके से देवदार की लकड़ी ने आग पकड़ी और वो आग धीरे धीरे फैलती चली गई, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते आग को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है ताकि आग और आगे तक ना फैले। लेकिन जिस परिवार और जिस पीड़ित परिवार के घर में ये आग लगी है, उनको काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। चक्राता में ये आग का तांडव देखने को मिला है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। भीषण आग से सामान भी पूरा जलकर राख हो गया है। देवदार की लकड़ी से ये आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी, जिसके चलते गांव में सनसनी फैल गई। वहीं उत्तराखंड में बदला है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने दिया है बर्फबारी का अलर्ट। 5 पहाड़ी जिलों में हिमपात की संभावना व्यक्त की है। मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन और ठंड। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, गिरेगा पारा। आईएमडी की तरफ से कहा गया है ऊंचाई वाले शिखरों पर दिखेगी बर्फ की मोटी चादर। तो उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है कि पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी समेत 5 पहाड़ी जिलों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पहाड़ों पर होने वाले इस हिमपात का सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा, जिससे हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में ठिठुरन काफी बढ़ जाएगी। आईएमडी का कहना है कि सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 48 घंटों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलते दिख रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आईएमडी ने कहा है कि जिस तरीके से बर्फबारी होगी, लोग सतर्क रहें। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है और उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ती जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में एसएसपी पवार का सतपुली थाने पर औचक निरीक्षण हुआ है। थाने के अभिलेख और मालखाने में जांच की गई है। जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। लापरवाही पर सख्त पुलिसिंग में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। सीएम के कोटद्वार दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर भी एसएसपी की दबिश देखने को मिली है। तो वहीं खबर पौड़ी गढ़वाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने सतपुली थाना में औचक निरीक्षण किया है और पुलिस महकमे में जिससे हड़कंप मच गया है। एसएसपी में मालखाने में लेकर अपराध रजिस्टर तक की पूरी बारीकी से जांच की है और लंबित शिकायतों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। द्वारा थाना सतपुली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें जितनी हमारी राजकीय संपत्ति है जो थाने में है, उनकी दशा के बारे में भी देखा गया। सब बड़े अच्छे से व्यवस्थित है। इसके अलावा जो हमारे राजकीय अभिलेख होते हैं, जितने हमारे रजिस्टर होते हैं थाने में, उनका भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी जो हमारी जांच तो जिस भी स्तर से प्रार्थना पत्र आते हैं, वो त्वरित तरीके से और अच्छे से इफेक्टिव तरीके से उनका निस्तारण किया गया। अच्छी चीज़ है, पब्लिक से ही हम लोगों को फीडबैक आता है और डेफिनेटली पूरी हमारी जो थाना पुलिस है वो अच्छा काम कर रही है और हम आशा करते हैं। फिलहाल उत्तराखंड स्पीकिंग में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।